बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान से सेलेक्टेड मुलाकातें कराने की वजह से जो कम्युनिकेशन चैनल है इमरान खान साहब का और पाकिस्तानी अवाम का, उसके दरमियान कुछ रुकावटें पैदा हुई, जिसके बाद बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम नज़र आ रही है। और कुछ धड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डील करने के लिए, इमरान खान साहब से एनआरओ हासिल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा है, और अगर इस मुतालबे के ऊपर अमल दरामद कर लिया जाए तो क्या बुरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है। दूसरी जानिब दूसरे धड़े का, दूसरे चंद अरकान का ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब से बाकायदा कोई हदायत लिए बगैर इन मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जब तक कोई वाज़ेह और साफ़ हदायत नहीं आ जाती, इन मामलात को आगे बढ़ाने से मसाइल पैदा होंगे, आवाम के अंदर कन्फ्यूजन पैदा होगी। और इसके साथ साथ तीसरा धड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसा है जो ये कहता है कि इमरान खान साहब से बारहा मुलाकातों के नतीजे में इमरान खान साहब ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि जनाब किसी किस्म के कोई डील या कोई एनआरओ इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होगा, और वो अदालतों से रिलीफ लेकर ही बाहर आएंगे और वो वक्त करीब है। एक धड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें जो है वो इमरान खान साहब के अहल खाना भी शामिल हैं, उनकी बहनें हैं, बुशरा बीबी साहबा का भी यही ख्याल है। वो अवामी तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहा करने का जो है वो प्लान बनाए हुए थे, इरादा रखते थे, लेकिन अब वहाँ पर भी उस महाज के ऊपर भी खामोशी है। लेकिन बहरहाल क्योंकि सफारती महाज के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें गुज़श्ता तकरीबन जो है वो 2 माह से हो रही हैं जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरे का बायस आगे जाकर बन सकती हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मौजूदा चुंतख़ब हुकूमत है उसके लिए मामलात आगे चलकर ख़राब हो सकते हैं, ख़ास तौर पर उन सियासी और अस्करी हलकों के लिए जिनकी वजह से इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। और अमेरिका में आने वाला एक कानून जो कि टेबल हो चुका है, अगर ये कानून पास हो जाता है, बन जाता है, तो पाकिस्तान के सियासी और अस्करी हलकों के अंदर बड़ी मुश्किलात होंगी। इसी मौका के ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझे जाने वाले कुछ हलकों का यह ख्याल है कि कप्तान को मनाने के हवाले से पाकिस्तान की जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट है वो कम से कम एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक है। उनका यह ख्याल है कि इमरान खान को मनाए बगैर जो है वो गैर मुल्की ख़ास तौर पर पाकिस्तान और जो पूरी दुनिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उस तरह से वो बेहतर नहीं हो सकते, और मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात पर आगे बढ़ने के लिए इमरान खान साहब को मनाया जाना अज़द ज़रूरी है। लेकिन उनके तमाम तर हरबे जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के इत्तफ़ाक़ ही से ही चंद दिन पहले DGISI साहब को ये टास्क दिया गया था कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकातें करें। 4-5 अहम तरीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब उनसे मिले थे तो उनकी मुलाकात का एजेंडा भी सिर्फ और सिर्फ ये था कि इमरान खान साहब को कैसे बनाया जाए। दोनों जानिब से इस बात के ऊपर गौर किया गया। जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने यह बात की कि मैंडेट जनाब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुराया, तो कहा गया कि जनाब माजी में भी पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है, और अगर इमरान खान साहब को आप एक आध चीज़ के ऊपर मनाएं तो उनके लिए मामलात 4 से 6 दिनों के अंदर जो है वो बेहतर हो सकते हैं। इसी दौरान कुछ नए खिलाड़ी भी मैदान में उतारे गए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। सबसे पहले एक गैर मामूली मुलाकात जो कि इमरान खान साहब से हुई, बज़ाहिर उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा रहे, वो थे जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब की मुलाकात के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो हैं वो सामने आईं, और इन ख़बरों के अंदर एक ख़बर ये भी शामिल थी जिसकी बाकायदा तौर पर कुछ लोगों के ज़रिए जिसको प्रोपेगेट किया गया इंसार अब्बासी साहिबान के ज़रिए कि फवाद चौधरी साहब की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान जो सोशल मीडिया अकाउंट उनका जो बैरून मुल्क से चल रहा है उसको पाकिस्तान में मौजूद क़यादत के जो है वो हवाले करें, यहाँ से ये अकाउंट जो है चलवाया जाए। उसके बाद फिर इमरान खान साहब की एक मुलाकात बाबर अवान साहब से हुई जो कि गैर मामूली मुलाकात थी। लिस्ट के अंदर बाबर अवान साहब का नाम शामिल नहीं था, लेकिन बाबर अवान साहब की मुलाकात हो गई। इस मुलाकात की ज़्यादा तफसीलात पाकिस्तानी मीडिया के पास नहीं पहुँची। बाबर अवान साहब ने भी कोई लोगों से बातचीत नहीं की, हमने भी इस हवाले से कोशिश की, कोई ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हो सकी। लेकिन कुछ ज़राए ये दावा करते नजर आए कि बाबर अवान साहब एक खसूसी टास्क पर हैं, खसूसी मिशन पर हैं, जो कि उन्हें इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है। इमरान खान साहब की मर्ज़ी से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन बाबर अवान साहब कुछ हलकों से राब्ते में हैं, और आगे चलकर इस हवाले से जो कुछ तफसीलात जो हैं वो जनाब सामने आएंगी। तीसरी मुलाकात जनाब हुई
आज़म सवाती साहब की। आज़म सवाती साहब की मुलाकात के बाद एक छोटी मोटी गुफ्तगू भी होगी मीडिया से, और इस गुफ्तगू के अंदर आज़म सवाती साहब ने कुछ इस किस्म की बातें की कि मेरे चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है ये ज़ाहिर कर रही है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। आज़म सवाती साहब के मुतल्लिक भी ज़राए का दावा है कि वो भी इमरान खान साहब से उनकी मर्ज़ी से मिले, अगरचे लिस्ट के अंदर उनका नाम शामिल नहीं था, लेकिन वो भी मर्ज़ी से मिले। उन्हें भी एक टास्क इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया। एक ख्वाहिश का इजहार आज़म सवाती साहब ने कुछ अर्सा पहले किया था। उस मामले को आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान साहब की इजाज़त ज़रूरी थी। आज़म सवाती ने वो इजाज़त भी इमरान खान साहब से हासिल की। उसके बाद अगली मुलाकात जो इमरान खान साहब से हुई, जिसके बाद चेमोगोइयाँ मज़ीद बढ़ गईं, वो जनाब बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात थी और अली अमीन गंडापुर साहब की। इस हवाले से कुछ मिले जुले बयानात पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बने। अली अमीन गंडापुर का चंद दिन पहले यह बयान आ चुका था कि इमरान खान साहब की रहाई के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे, आईनी और कानूनी तमाम इक़दाम उठाएंगे। फिर बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से दावा किया गया, टीवी चैनल्स अखबारात ने कहा कि कोई टास्क दिया गया है उन्हें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का। बाद में जनाब उनकी जानिब से तरदीद हुई और कहा कि कोई नया टास्क नहीं दिया गया, जिसका यह मतलब था कि पहले से ही मौजूद टास्क पर उन्हें काम करने के लिए कहा गया है। इस दौरान जिन लोगों से मुलाकातें बंद हो गई, ख़त्म हो गई हैरानकुन तौर पर, उसमें जनाब सलमान अकरम राजा साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही, उमर अयूब साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही, और उनके अलावा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनसे भी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो पा रही। पाबंदियाँ बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से इमरान खान का नैरेटिव, इमरान खान का बयानिया, इमरान खान की मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर पोजीशन है वो उस तरह से पाकिस्तानी अवाम तक बराह रास्त नहीं पहुँच रही, और चेमगइयों का एक बाजार जो है वो गर्म है। अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अगर जायज़ा लिया जाए कुछ चीज़ों का, तो जनाब वो हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जनाब ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कोई भी अगर एक स्टेप उठाए तो उन पर तनकीद जो है वह शुरू कर दी जाती है, क्योंकि पता नहीं चलता कि इमरान खान साहब का इस हवाले से बयान क्या है, बयानिया क्या है। मैंने कहा ना कि जहां एक तरफ पाकिस्तान के सियासी माहौल के अंदर यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्रेडिट है कि वह मोरूसी सियासी जमात नहीं है, वहाँ पाकिस्तान जैसे सियासी माहौल के अंदर ये डिस्क्रेडिट भी बन जाता है कि जनाब यहाँ पर इमरान खान के बाद किसी किस्म की कोई क़यादत है ऐसी नज़र नहीं आती जिस पर इमरान खान साहब का बराह रास्त एतमाद हो। यानी पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का नाम है। ऐसा ही दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से भी माजी में हमने देखा, चाहे वो पीपल्स पार्टी की, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ की नून लीग हो, लेकिन बहरहाल उन्हें क्योंकि एक ये एज हासिल था कि अपने ख़ानदान के बंदों को, अपने अहल खाना को आगे कर कर वो कुछ लोगों के साथ बराह रास्त बातचीत कर लिया करते थे, जिस पर उन्हें अब जो है वो उन पार्टी रहनुमाओं का एतमाद होता था। यहाँ भी इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि ऐसे जो तमाम तर मामलात हैं वो जनाब बुशरा बीबी साहबा के ज़रिए तय किए जाएँ, और अलीमा खान साहबा भी इस हवाले से एक्टिव हुई। फिर उनके इख्तलाफात की खबरें भी फैला दी गई, कन्फ्यूजन पैदा होगी, और उसके बाद फिर हमने देखा कि बुशरा बीबी जनाब दोबारा गिरफ्तार हो गई, और उसके बाद से एक सुकून है मतलब इन तमाम तर मामलात के ऊपर। अब देखिए एक एक करके अगर सूरत हाल हम सामने रखें, कितने तरीके इमरान खान साहब की रहनुमाई के हवाले से जो है वो इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से हो सकते हैं, एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं, फिर किसी नतीजे के ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ये जो ख्वाहिश है किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अपने हक में पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकती है। ये एक ऐसा मारूजी तज्जिया होगा कि यकीनन जो कि नई राहें खोलेगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जनाब आपने इसके ऊपर अपनी राय भी देनी है। देखें जनाब, अदालतें इस वक्त खामोश करा दी गई हैं, तमाम तर कोशिश करने के बावजूद अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिला माजी के अंदर, और अब इसके रास्ते में तमाम तर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, या दीगर सूबों के हाई कोर्ट्स हों, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तमाम जगहों पर लाकर 26वीं आईनी तरमीम के बाद से अपने बंदे बैठा दिए गए हैं, जो कि अब किसी सूरत भी इमरान खान साहब के केसेस एक तरतीब के साथ आइन और कानून की रोशनी में सुनने नहीं दे रहे, उनके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं और डिले कर रहे हैं, ताकि इमरान खान साहब किसी डील के ऊपर जल्द अज जल्द राजी हों और इमरान खान साहब को तोड़ा जा सके। उसके बाद जनाब अपोजिशन इत्तेहाद, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर समेत कुछ लोग तकिया किए बैठे थे। असद कैसर साहब भी पर्दा स्क्रीन से गायब हैं, बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं तलात के मुताबिक, और बड़ी उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन अभी तक वो ख्वाब है कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी वो इस इत्तेहाद के अंदर शामिल करें, जमात इस्लामी को भी बाकायदा तौर पर इस इत्तेहाद के अंदर शामिल करें,
हैं, लेकिन डेफिनेटली फिर ये इत्तेहाद उसी सूरत में बन सकता है जबकि कुछ लो और दो की पॉलिसी हो। मौलाना फजल रहमान साहब को भी बतौर सियासी जमात उन्हें भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आगे चलकर, तभी वो जनाब इस इत्तेहाद के अंदर शामिल हो सकते हैं और वहाँ पर अपना वो बयानियाँ, वो नैरेटिव भी छोड़ना पड़ेगा कि जनाब हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, क्योंकि सिर्फ अगर PTI का मैंडेट वापस हो तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ तो कुछ ना आएगा, वो भला इस तहरीक को क्यों चलाएंगे। तो फिर इसलिए वहाँ उनके लिए रास्ता खोला गया कि चलें मुल्क के अंदर नए इलेक्शन की बात करते हैं। दूसरी जानब जमात इस्लामी का मौक़िफ़ यह था कि पहले जो इलेक्शन हुए हैं उनका मैंडेट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस मांगे, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर जनाब में मामला रुका हुआ है, फंसा हुआ है, ये इत्तेहाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। दूसरी जानब जो बलोच की आदत है वो तो इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है, धरने भी हैं, लॉन्ग मार्च भी हैं, दीगर चीज़ें भी हैं, और अब वो इस किस्म की तलात भी हैं कि कोयटा बलोचिस्तान से एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद भी आ सकता है डेफिनेटली, जो कि बलोचिस्तान के हालात के हवाले से होगा। लेकिन अख्तर मैंगल भी इमरान खान पर एतमाद का इज़हार कर चुके। आज कुछ इस किस्म की पेशकश महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से भी की गई कि वो बाकायदा तौर पर तहरीक को अपने हाथ के अंदर ले सकते हैं। कुछ इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि महमूद खान अचकज़ई आगे चलकर अपनी पूरी सियासी जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम कर सकते हैं, लेकिन किस हद तक रोड के ऊपर उनके पास जो है वो लोग निकालने के लिए मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अलावा। हाँ, बलूचिस्तान की हद तक, क्योंकि पख्तून बेल्ट में उनका कुछ वोट बैंक है जिसका यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को आगे चलकर फ़ायदा होगा। लेकिन इमरान खान अपना ज़ाती वोट बैंक महमूद खान अचकज़ई साहब की निस्बत पहले ही कहीं ज़्यादा बलूचिस्तान में बढ़ा चुके हैं। अच्छा, फिर जनाब अगर बात किया जाए अवामी तहरीक का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने होली सोली चलानी है, तो वो भी माजी में क्योंकि इस हुकूमत की फस्तायत से भरी पॉलिसियों, आइन और कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जियों, सीधी गोलियां मारने की वजह से ये जो एहतजाज की पुरअमन तरीकें थी उनके साथ भी जो कुछ किया गया वो आपके सामने है। लेटेस्ट इसकी मिसाल 26 नवंबर है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई बाकायदा तौर पर किसी ऐसी ग्राउंड के अंदर अवामी तहरीक का ऐलान नहीं किया। अगरचे सूरत हाल मुख्तलिफ है, खासी माहौल बदल चुका है इंटरनेशनल सतह के ऊपर, और अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी कोई तहरीक चलाएगी तो इस मौजूदा चुनखब हुकूमत के लिए माजी की तरह के इकदाम उठाना उतना आसान नहीं होगा, और इसके ऊपर भी अभी फिलहाल खामोशी है। एक कैंप जो लगाया जाना था अडयाला जेल के बाहर, वो कैंप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से नहीं लगाया जा सका। अच्छा, अब अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की, तो जनाब ये इख्तलाफात की वजह भी यही है कि एक लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त मौजूद नहीं है, जो है वो जो जेल से बाहर की सियासत है उसके अंदर डेफिनेटली मौजूद तो हैं, लेकिन बाहर क्योंकि बाकायदा तौर पर उस तरह से ड्यूटीज़ असाइन नहीं है, पार्टी उस तरह से बरह रास्त इमरान खान साहब के कंट्रोल में नहीं है। एक जो है वो वक्ती लिहाज से एक अरेंजमेंट तो किया गया है, एक अरेंजमेंट जो है वो टाइम अरेंजमेंट की गई है जिसमें बैरिस्टर गौर साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, सलमान अकबर राजा साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन फिर इख्तलाफात भी हैं। आप देख सकते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब हों, फैसल चौधरी हों, दीगर कुछ लोग हों, उनके मुतल्लिक क्या हुआ, कहीं दीगर मामलात के ऊपर भी चलकर आगे चलकर भी इख्तलाफात हैं। शेख वकास अकरम कोई और बात करते हैं और जनाब सलमान अकरम राजा साहब और अली मीन गंडापुर साहब कोई और बात करते हैं। यानी KP और पंजाब की जो क़यादत है उनके दरमियान में रवाबत नहीं, मरकज़ी क़यादत कुछ और कहती है, सूबों की क़यादत कुछ और कहती है। मकसद मतलब इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जनाब वही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्रेडिट है कि जनाब वो मोरूसी सियासी जमात नहीं, इस माहौल के अंदर वो डिस्क्रेडिट बन जाता है। अगर इमरान खान साहब, हलीमा खान साहबा या बुशरा बीबी साहबा जब वो बाहर थी, उन्हें किसी किस्म के इख्तियारात देकर ये कह देते कि जनाब ये जो बात करेंगी समझे मैं वो कर रहा हूँ, तो फिर पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर यकीन करते। अच्छा, फिर जहाँ पर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की बहनों का मामला है, इमरान खान साहब की अहलिया जब बाहर थी, एक CBM के तौर पर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पर उन्हें जब रिहा किया गया, इस किस्म की तलात थी कि उनकी कुछ पेशावर के अंदर मुलाकातें भी हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनसे कुछ चीज़ें मनवाना चाह रही थी, इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर वो नहीं मान सकती थी, और फिर कुछ मुलाकातें भी हुई। जेल के अंदर जाकर भी उन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि जनाब वो क्या मांग रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं जनाब, इस किस्म का कोई NRO, कोई डील हम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं दे सकते जो कि पाकिस्तान के आइन, कानून और जमहूरियत के खिलाफ हो, क्योंकि उस वक्त कुछ और दीगर चीज़ें भी मांगी जा रही थी जिसके अंदर इस पूरे सेटअप को अगले इलेक्शन तक तस्लीम करना और इस किस्म की बातें इसके अंदर शामिल थी। अब अगर हलीमा खान साहबा के हवाले से गौर करें तो जनाब जब वो इमरान खान साहब से मुलाकात करती थी, बाहर आकर वो इमरान खान साहब का बयानिया, इमरान खान साहब का नैरेटिव मुख्तलिफ मामलात पर क्या है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखती थी। वो इमरान खान साहब के
के सोशल मीडिया सेल तक भी पहुंचता था और उसके बाद पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने पहुंच जाता था। उसके ऊपर भी इस वक्त जो है वो पाबंदी है। अब एक मामला जो रह जाता है जनाब, वो है सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें, यकीनन जो कि बड़ी पॉजिटिव हैं। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अभी तक बराह रास्त इस हवाले से जो है वो कोई जो है मुतालबा नहीं किया गया, लेकिन बिलवास्ता तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के इंतहाई अहम तरीन समझे जाने वाले जो लोग हैं वो बारहा इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से ट्वीट भी कर चुके। अब वहां पर एक कानून भी लाया जा रहा है जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एक्ट से मुतल्लिक है और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के हवाले से है। इमरान खान साहब से उसका बराह रास्त ताल्लुक है और यह कहा जा रहा है कि वह तमाम किरदार पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने इमरान खान साहब को नाजायज़ तरीके से कैद के अंदर रखा हुआ है, उनका मैंडेट छीना है, उन पर वो एक्ट जो है उसके नतीजे में पाबंदियां लगाई जाएंगी। अब ये वो वाहिद नुक्ता है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों की वजह से इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात के ऊपर मजबूर है कि जनाब इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से मनाया जाए। अब इस माहौल के अंदर ये जो तमाम तर एफर्ट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उन्हें एक नुक्ते पर लाना होगा। इमरान खान साहब से मुलाकातों के नतीजे में जितने लोगों की भी मुलाकातें हुई हैं, चाहे ज़ोर ज़बरदस्ती करवाई गई हैं और चाहे इमरान खान साहब की मर्ज़ी से करवाई गई हैं, उन तमाम लोगों को पॉलिटिकल कमेटी के अंदर बुलाया जाना चाहिए। वहाँ बाबर अवान हो, वहाँ जनाब आज़म सवाती साहब हों, वहाँ अली मीन गंडापुर हों, बैरिस्टर सैफ हों और कुछ मुलाकातें जो हैं वो सियासी कमेटी से हट के फवाद चौधरी जैसे लोगों से भी की जा सकती हैं ताकि किसी नतीजे के ऊपर पहुँचा जाए कि इस तमाम तर मामलात के ऊपर जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क्या मौक़िफ़ रखती है। ये जनाब एक हकीकत पसंदाना सूरत हाल है। इसी सूरत हाल के नतीजे में आगे बढ़ा जा सकता है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने तो इमरान खान साहब से कोई ना कोई डील लेना है और एक नुक्ता उनका यही है कि इमरान खान साहब नवंबर 2025 तक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो खामोशी इख्तियार करें, अपने सोशल मीडिया सेल को जो है वो बैरून मुल्क से निकाल कर पाकिस्तान लाएं। इसके अलावा भी दीगर मामलात के ऊपर जो है वो बात हो सकती है, लेकिन इस वक्त वाहिद नैरेटिव इमरान खान का जिसको काबू नहीं किया जा सका वो जनाब सोशल मीडिया सेल है, उसको इस तरह से खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब किस तरह से ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे जो उनके ट्वीट्स भी रीट्वीट नहीं करते। सोशल मीडिया के लड़के तगड़े हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान साहब का बयानिया आगे बढ़ाते हैं, लेकिन नुक्ता इस वक्त मौजूद जो इस वक्त सरदस्त नुक्ता है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिल फोर एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा होकर सियासी कमेटी का इजलास बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। वगरना ये जो मामलात हैं ये जनाब इमरान खान साहब और बुश्रा बीबी के हवाले से क्योंकि पहले ही बड़ी सख्तियां हैं, मजीद भी वो सख्तियां लगाने का इरादा रखते हैं, लेकिन क्योंकि डिले थोड़ा सा उस बिल के ऊपर है जो कि अमेरिका से आ रहा है, वो बिल जब आ जाएगा तो मामलात बेहतर होंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई क्या दे सकती है इस पर यकीनन गौर करना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।